वेलकम टू द सीरीज एग्जॉस्ट एक्सप्लेन्ड, जहां हम लोग देखेंगे कि कैसे मोटरसाइकिल एग्जॉस्ट सिस्टम इवॉल्व हुआ है ओवर द ईयर्स। लेट 1800s का वो एरा जहां पे एग्जॉस्ट सिस्टम्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, टू मॉडर्न कॉम्प्लेक्स एग्जॉस्ट सिस्टम्स जो डिज़ाइन और एनालाइज किए जाते हैं यूजिंग कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, एनवीएच, और लास्ट में हम खुद सूडो डेटा के ऊपर मशीन लर्निंग की मदद से एग्जॉस्ट परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट और ऑप्टिमाइज करेंगे और देखेंगे कि आज इंजीनियरिंग किस स्टेज पे है। आखिर एक मोटरसाइकिल को एग्जॉस्ट सिस्टम चाहिए ही क्यों? क्या होगा अगर एक मोटरसाइकिल में एग्जॉस्ट सिस्टम हो ही ना? वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ एग्जॉस्ट एक्सप्लेन्ड, एग्जॉस्ट और नो एग्जॉस्ट। स्टार्ट करते हैं लेट 1880s से, जहां स्टेशनरी इंजन्स एग्जिस्ट करते थे। यहाँ पर कई बार ऑलमोस्ट ओपन या नियर ओपन एग्जॉस्ट आउटलेट्स होते थे। मोटराइज्ड बाईसाइकिल में सिर्फ एक छोटा सा एग्जॉस्ट आउटलेट या स्टब एग्जॉस्ट होता था। कोई मफलर, साइलेंसर या एग्जॉस्ट ट्यूनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। ये लो कंप्रेशन, लो पावर इंजन्स लो आरपीएम पे चलते थे। साउंड तो बहुत था बट नॉइस रेगुलेशंस नहीं, और राइडर्स को रिफाइनमेंट नहीं, बस एक चलने वाली मशीन चाहिए थी। इसके कुछ सीरियस इश्यूज थे, जैसे कि ये बहुत लाउड थे, पुअर एग्जॉस्ट स्कैवेंजिंग, हीट और रिलायबिलिटी के इश्यूज। इस स्टेज पे इंजीनियर्स को समझ में आने लगा था कि इंजन्स बिना एग्जॉस्ट के तो शायद फिर भी चल जाए, पर ठीक से नहीं। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे 1895 से 1910 के एरा के एग्जॉस्ट को, द एरा ऑफ गाइड पाइप्स। क्या होगा अगर एग्जॉस्ट पोर्ट को एग्जॉस्ट सिस्टम की जगह एक सिंपल पाइप से जोड़ दिया जाए? ठीक कुछ ऐसा ही 1890s में पॉपुलर हुआ। इंजीनियर्स कॉल्ड इट गाइड पाइप्स। गाइड पाइप बस एक शॉर्ट मेटल पाइप था जो एग्जॉस्ट पोर्ट से लगा होता था। पर्पस सिंपल था, राइडर को हीट से बचाना, इंजन पार्ट्स को थोड़ा रिलीफ देना और ब्लास्ट नॉइस को हल्का सा कंट्रोल करना। न मफलर, न साइलेंसर, न ट्यूनिंग और न परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का सरदर्द। पर प्रॉब्लम्स थी। नॉइस अभी भी ज्यादा थी, स्कैवेंजिंग प्रॉपर नहीं थी, एग्जॉस्ट गैसेस ठीक से क्लियर नहीं होती थी, मतलब फ्रेश चार्ज के लिए कम स्पेस, और साथ में इंजन लाइफ भी अनप्रेडिक्टेबल थी। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे जन्म होता है एग्जॉस्ट सिस्टम्स में मफलर यानी साइलेंसर्स का, द बर्थ ऑफ साइलेंसर्स। क्या होगा अगर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक दूसरी प्रॉब्लम शुरू करते? कुछ ऐसा ही हुआ जब एग्जॉस्ट में मफलर्स यानी साइलेंसर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। गाइड पाइप्स के बाद बाइक्स पावरफुल होने लगी थी, सिटीज नॉइस से परेशान हुई और राइडर नॉइस फटीग से। इस नॉइस को कम करने के लिए इंजीनियर्स ने बनाया मफलर्स यानी साइलेंसर्स को, चेम्बर्स, परफोरेटेड ट्यूब्स और बेसिक बैफल्स। पर्पस था साउंड को तोड़ना, प्रेशर पल्सेस को स्लो करना और राइडर्स को आंशिक बहरेपन से बचाना। अब एग्जॉस्ट पूरा सिस्टम बनने लगे थे। नॉइस कंट्रोल हुआ, पर इससे एक नया इशू पैदा हो गया, बैक प्रेशर। एग्जॉस्ट गैसेस का फ्लो रिस्ट्रिक्ट होने लगा था, जिससे इंजन की ब्रीदिंग कैरेक्टरिस्टिक और परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आया। यहीं से इंजीनियर्स को लगने लगा कि एग्जॉस्ट सिर्फ नॉइस कंट्रोल का सिस्टम नहीं है, ये फ्लो और परफॉर्मेंस कंट्रोल का सिस्टम। और इसी रियलाइजेशन को एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, राइज ऑफ परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट। क्या एक एग्जॉस्ट सिस्टम पावर बढ़ा सकता है? अगर हाँ, तो कैसे? ये सवाल उस रियलाइजेशन के बाद आया कि एग्जॉस्ट सिर्फ नॉइस कंट्रोल नहीं बल्कि इंजन परफॉर्मेंस को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। हमने लास्ट एपिसोड में एक विलन को इंट्रोड्यूस होते हुए देखा था, बैक प्रेशर। अब इस विलन को समझने और कंट्रोल करने का टाइम आ चुका था। इस बैक प्रेशर को ऑप्टिमम रखने के लिए अब एग्जॉस्ट के फ्लो को ऑप्टिमाइज करना जरूरी था। अब एग्जॉस्ट पाइप का डायामीटर, लेंथ, कॉन्टूर और बेंड सब रैंडम नहीं रहे, ये कैलकुलेटेड होने लगे थे, और यहीं से कॉन्सेप्ट आया था ट्यून्ड एग्जॉस्ट का। ट्यूनिंग के लिए एग्जॉस्ट की प्रेशर वेव्स को यूज किया जाने लगा ताकि सिलेंडर को सही तरीके से एग्जॉस्ट गैसेस से खाली किया जा सके, यानी कि प्रॉपर स्कैवेंजिंग, ताकि फ्रेश एयर और फ्यूल ज्यादा इफिशिएंटली इंटर कर सके। रिजल्ट, बेटर ब्रीदिंग, स्ट्रॉन्गर टॉर्क और हाई आरपीएम पे ज्यादा पावर। अब एग्जॉस्ट बस एक कंपोनेंट नहीं बल्कि परफॉर्मेंस इन्फ्लुएंसिंग सिस्टम बन चुका था। सब ठीक चल रहा था तब इंटर हुए व्हीकल एमिशन नॉर्म्स। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि कैसे इन नॉर्म्स ने एग्जॉस्ट सिस्टम्स को बदल के रख दिया, द एंड ऑफ लॉलेस एग्जॉस्ट सिस्टम्स। अगर एग्जॉस्ट को पावर और साउंड दोनों के लिए ट्यून किया जा सकता है, तो इमिशंस कंट्रोल क्यों मुश्किल है? गवर्नमेंट्स ने समझा कि लाउड एग्जॉस्ट में सिर्फ नॉइस एक इशू नहीं है, ये पॉल्यूशन, हेल्थ और एनवायरनमेंट का भी प्रॉब्लम है। इसलिए एग्जॉस्ट सिस्टम में आए एमिशन नॉर्म्स, नॉइस लिमिट्स, टेल पाइप एमिशन लिमिट्स और साथ में ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। अब एग्जॉस्ट सिर्फ फ्लो और पावर का गेम नहीं रहा। इस एग्जॉस्ट सिस्टम में एंट्री होती है कुछ सब सिस्टम्स की, जैसे कि कैटालिटिक कन्वर्टर्स, सेकेंडरी एयर इंजेक्शन और एग्जॉस्ट सेंसर्स। एमिशंस, साउंड और परफॉर्मेंस तीनों को एक साथ बैलेंस करना इंजीनियरिंग का नया चैलेंज बन गया, और यहीं से एग्जॉस्ट बना एक स्ट्रगलिंग ओपन लूप सिस्टम, जिसको समझेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, द फेल्ड असम्पशंस। अगर एमिशंस लिमिट्स फिक्स हैं
तो फिर रियल वर्ल्ड में इमिशंस फ्लक्चुएट क्यों करते हैं? ये बेस्ड है कुछ इंजीनियरिंग एजम्पशंस पे जो फेल हो गए। एमिशन नॉर्म्स के बाद इंजीनियर्स ने ट्राई किया ओपन लूप कंट्रोल। ओपन लूप का मतलब इंजन बिना एग्जॉस्ट फीडबैक के सिर्फ फिक्स्ड एजम्पशंस और मैप्स पे काम करता है। कार्बोरेटर्स और शुरुआती इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन फिक्स्ड जेटिंग और फिक्स्ड फ्यूल मैप्स पे चलते थे। टेस्ट बेंच पे सब कुछ कंप्लायंट और ठीक ही लगता था, पर रोड पे पिक्चर बदल जाती थी। एल्टीट्यूड चेंज, मिक्सचर लीन हो गया और टेम्परेचर चेंज होते ही इमिशंस स्पाइक करने लगते थे। फ्यूल क्वालिटी बदलते ही लिमिट क्रॉस हो जाती थी, क्योंकि यहाँ पे एग्जॉस्ट कुछ भी मेजर नहीं करता था। इंजन सिर्फ अपनी एजम्पशंस पे काम करते थे। ओपन लूप सिस्टम्स नॉर्म्स फॉलो करने की कोशिश तो कर रहे थे, पर बिना फीडबैक के, और इसलिए कंट्रोल इनकम्प्लीट था। और यहीं से आए एक हार्ड इंजीनियरिंग ट्रुथ, अगर आप इमिशंस को मेजर नहीं कर सकते तो कंट्रोल कैसे करोगे? और यहीं पे शुरू होता है एग्जॉस्ट का ECU और सेंसर से कनेक्शन, द राइज ऑफ क्लोज लूप सिस्टम्स में। एग्जॉस्ट सिस्टम ये कैसे इंश्योर करता है कि एग्जॉस्ट गैसेस इमिशन नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, और अभी फ्यूल की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए या कम? हम अब पहुंच चुके हैं एक ऐसे मॉडर्न एरा में जहां एजम्पशंस खत्म हुए और फीडबैक बेस्ड कंट्रोल शुरू हुआ। ओपन लूप सिस्टम की एजम्पशंस को खत्म करने के लिए पिक्चर में आया क्लोज लूप सिस्टम्स। क्लोज लूप का मतलब एग्जॉस्ट अपनी कंडीशन को सेंसर से मेजर करता है और ECU उन सेंसर्स के डेटा के बेसिस पे फ्यूल और इग्निशन को रियल टाइम में करेक्ट करता है। एग्जॉस्ट में लगा होता है ऑक्सीजन या लैम्डा सेंसर, जो बताते हैं मिक्सचर रिच है या लीन। ये सिग्नल जाता है ECU के पास, जहां फ्यूल इंजेक्शन, पल्स विड्थ और इग्निशन टाइमिंग एडजस्ट होती है। कैटालिटिक कन्वर्टर तभी इफिशिएंट काम करता है जब एयर फ्यूल मिक्सचर नियर स्टाइकोमेट्री रहे, यानी कि नियर परफेक्ट। रिजल्ट, स्टेबल इमिशंस अक्रॉस टेम्परेचर, एल्टीट्यूड और फ्यूल क्वालिटी, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, बेटर फ्यूल इफिशिएंसी। यहीं से एग्जॉस्ट सिस्टम बना एक इंटेलिजेंट सेल्फ करेक्टिंग सिस्टम, और यहीं से शुरू होती है मॉडर्न एग्जॉस्ट इंजीनियरिंग। इस एपिसोड के साथ एग्जॉस्ट एवोल्यूशन का ये सेक्शन खत्म होता है। नेक्स्ट सेक्शन के नेक्स्ट एपिसोड में हम एग्जॉस्ट सिस्टम के कंपोनेंट्स और हार्डवेयर सिस्टम्स को समझेंगे। स्टे ट्यून्ड।